क्या आपको पता है कि सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स इंटरव्यू में क्यों पूछते हैं? अगर नहीं पता है तो सही वीडियो पे आए हो। हाय, माय नेम इज चिन्मय और आज के इस वीडियो में मैं सॉर्टिंग एल्गोरिदम के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स के जो क्लासिफिकेशन है उसके ऊपर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहता हूँ इंटरव्यू का। तब मेरा 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस था और मैं किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गया था और मुझे पूछा गया था कि राइट अ प्रोग्राम टू सॉर्ट एन अरे। तो मैं आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि क्योंकि 3 या 4 सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स तो मेरे बाय हार्ट थे एंड आई चोज़ टू राइट मर्ज सॉर्ट क्योंकि ये काफ़ी फेमस है और मैंने सोचा कि अगर ये मैं लिख लूँगा तो इंटरव्यू मेरा क्लियर हो जाएगा क्योंकि इंटरव्यूअर काफ़ी खुश हो जाएगा। बट आई वॉज रिजेक्टेड। क्या लगता है मैं क्यों रिजेक्ट हुआ वहाँ पे? आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम के बारे में। पहले समझते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे पास काफ़ी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स अवेलेबल है और हमें सबका इन डेप्थ एनालिसिस आना चाहिए। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से सिनेरियो में कौन सा सॉर्टिंग यूज़ करना है। तो ये सब चीज़ें जब आप एक इंटरव्यू में इंटरव्यूअर के साथ डिस्कस करते हो तो वो आपको काफ़ी अलग कर देता है बाकी कैंडिडेट से। एंड दिस रियली शोज कि आपका डीएस और एल्गो में कितना होल्ड है। तो हमारा जो पहला टाइप है वो है इन प्लेस सॉर्टिंग। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, एनी सॉर्टिंग एल्गोरिदम which does not use any kind of extra space is called in place sorting, but थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस अलाउड होता है। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट, दैट एक्स्ट्रा स्पेस कैन वेरी फ्रॉम ऑर्डर ऑफ 1 टू ऑर्डर ऑफ log n। दैट मीन्स ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू हो सकता है और नॉन कॉन्स्टेंट वैल्यू भी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट, जो हम लोग एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हैं दैट शुड ओनली बी यूज टू मैनिपुलेट द अरे। अगर किसी और चीज़ के लिए एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ हो रहा है देन दैट विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। थर्ड पॉइंट, हम लोग ये जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो इन प्लेस हो रहा है। दैट मीन्स जो इनपुट अरे होगा और जो आउटपुट अरे होगा उनका मेमोरी हमेशा सेम ही होगा। फॉर एग्जाम्पल सिलेक्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट, इन दोनों में जो एक्स्ट्रा स्पेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ ऑर्डर ऑफ 1। दैट मीन्स इट इज़ कॉल्ड एज इन प्लेस सॉर्टिंग। बट मर्ज सॉर्ट के केस में हमारा जो एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ n। दैट मीन्स उसको हम लोग नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग बोल सकते हैं। तो हमारा जो सेकेंड टाइप है वो है स्टेबल सॉर्ट। लेट्स से आपके पास एक इनपुट आता है जिसमें सिमिलर कंटेंट है और आप एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम यूज़ करते हैं उसके ऊपर, जिसके बाद आपको जो सिमिलर कंटेंट है उसका सीक्वेंस आपका सेम रहता है। तो उस केस में उसको हम लोग स्टेबल सॉर्ट बोलते हैं। अगर सॉर्टिंग के बाद उनका सीक्वेंस चेंज हो जाए दैट मीन्स दैट इज नॉट स्टेबल सॉर्ट। वेल इट हार्डली मैटर्स फॉर इनपुट्स लाइक इंटीजर एरे बिकॉज यहाँ पे 4 and 4 को हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते एज फार एज सॉर्टिंग इज कंसर्न। बट जब आपका एरे का एलिमेंट टपल होता है या फिर कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर का होता है देन इन दैट केस यू माइट एंड ऑफ गेटिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ आंसर। हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है अडेप्टिव सॉर्टिंग। इसको अडेप्टिव इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो इनपुट का नेचर है उसको अडाप्ट कर लेता है एंड इट टेक्स एडवांटेज ऑफ ऑलरेडी सॉर्टेड एलिमेंट्स। दैट मीन्स इफ सम एलिमेंट्स आर ऑलरेडी सॉर्टेड it takes that into consideration and does not want to play around them and reorder them. That is why it affects the time complexity. For example bubble sort या फिर insertion sort, ये दोनों adaptive sorting है। But in case of selection and merge sort ये possible नहीं है, इसीलिए इसको नॉन अडेप्टिव सॉर्टिंग बोला जाता है। तो कोड लिखने के बाद इंटरव्यूअर ने मुझे पूछा कि जो मर्ज सॉर्ट तुमने लिखा है उसको कहाँ पे यूज़ करना चाहिए या फिर किस तरह के डेटा आएगा तो मर्ज सॉर्ट को यूज़ करना चाहिए, जिसका आंसर मेरे पास नहीं था क्योंकि मुझे क्लासिफिकेशंस पता ही नहीं थे उस टाइम। मैंने खाली एल्गोरिदम रट लिया था और उसको पता चल गया कि ये बंदा रट के आया है, इसीलिए मेरा रिजेक्शन हुआ। तो आप ये गलती कभी मत करना। सॉर्टिंग एल्गोरिदम जानने से पहले ये क्लासिफिकेशंस ज़रूर पढ़ लेना एक बार ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा एल्गोरिदम कहाँ पे यूज़ करना चाहिए और क्यों यूज़ करना चाहिए। होपफुली आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।